अग्नि का स्वभाव होता है कि उसमें जो आएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। अग्नि का स्वभाव होता है कि अग्नि के आंच में जो आया वो समाप्त हो जाता है। उसी तरह शिव महापुराण का भी स्वभाव है। तुम कितनी भी दूर बैठ जाओ, शिव महापुराण के पंडाल से मतलब नहीं है। फिर ध्यान देना, आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, आप फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो। आपके पास में दिन में समय नहीं मिल रहा तो आपने अपने मोबाइल को रात को सोते समय आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट शिव पुराण की कथा निकाल ली, सुनना प्रारंभ कर दिया। आपको रात को समय नहीं मिला, बच्चों का टिफिन बनाकर सारा काम कर कर दिन में समय मिल गया तो आप मोबाइल खोलकर 5-10 मिनट 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट 1 मिनट अगर अपने मोबाइल पर कुबेरेश्वर धाम की पवित्र कथा निकालकर तुमने 1-1 2-2 मिनट की भी अगर श्रवण कर ली तो यह मानकर चलना जैसे अग्नि वस्त्र आभूषण सबको भस्म करती है, उसी तरह 1 मिनट के भी शिव पुराण चाहे चैनल पर सुन लो, आस्था पर सुन लो, मोबाइल पर सुन लो, चाहे पंडाल में सुन लो, चाहे पंडाल के बाहर बैठकर सुन लो, वह हमारे पाप को समाप्त करती ही जरूर है, करती है। एक माँ ने एक पत्र लिखा, उसमें उन्होंने घड़ी भी भेजी है। पत्र के अंदर उन्होंने घड़ी भी भेजी है। घड़ी क्यों भेजी है वो भी इस पत्र में लिखा। मेरा नाम रीना लखेरा है, मैं हरियाणा की चरखी दादरी जिले से आई हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। मेरा नाम रीना लखेरा, मैं हरियाणा के चरखी दादरी जिले से आई हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। उन्होंने घड़ी भी भेजी है। घड़ी इधर है क्या? अच्छा, श्री शिवाय नमस्ते। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं प्रणाम करती हूं गुरुदेव। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व क्या है कोई मुझसे पूछे। इतनी हालत खराब थी गुरुजी कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। समस्या पे समस्या सिर पर खड़ी हुई थी। ऐसी स्थिति नहीं थी, इसलिए घड़ी भेज रही हूं कि समय अगर बदल सकता है। आपने कहा उसको महाकाल कहते हैं, काल उसके हाथ में होता है तो समय की घड़ी के चक्र को भी बदल सकता है, उसमें इतना बल हो। हमारी इतनी पोजीशन नहीं, इतना हमारे पास में नहीं कि हम लोग सही से गुजारा भी कर सकें। तब मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मां वो टीवी पर सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक कर कहता है कि शंकर की कथा पंडाल में बैठकर सुनी जाती है तो बाबा सुनता है। अगर तू कहीं पास में कथा हो रही है तो वहां जाना मां और विनती करना एक बार। मैं सालासर जी में कथा चल रही थी राजस्थान में, वहां पर 2 दिन की कथा मैंने 15-16 सितंबर 2022 को सुनी और वहां से मैं वापिस आ गई। अब मेरा बेटा कहता है, मां अब अपन को देखना है कि वो सियोर वाला महाराज की बात पक्की होती कि नहीं होती, अपनी घड़ी अपना समय सुधरता है कि नहीं सुधरता। मेरे बेटे ने एक एग्जाम दिया इंडियन नेवी का। विश्वास नहीं था मेरे बेटे को कि इसमें हो जाएगा। मेरे बेटे ने आपके कहने पर पक्की मेहनत करी और उस एग्जाम में बैठ गया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मैं क्या वर्णन करूं। मेरे शंकर की ऐसा गुणगान हुआ। 15-16 सितंबर 2022 को तो कथा सुनी और 1 दिसंबर 2022 को मेरे बेटे का इंडियन नेवी में हो गया, जिसका फोटो में लगा रही हूं। आप फोटो एलईडी पर देख सकते हैं। मेरे बेटे का इंडियन नेवी में हो गया जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। और गुरुदेव मेरे बाबा ने, जैसे ये घड़ी मैंने आपको भेंट करी है, मेरे बाबा ने मेरा समय पलट दिया और आज मेरे को पूरा वैभव मेरे बाबा ने दे दिया। ये शिव तत्व, ये शंभू। बधाई बधाई। दीदी बोल रही हैं कि अभी उसकी नौकरी विशाखापट्टनम में चल रही है। वो प्रतिदिन शिव मंदिर जाता है और त्रिपुंड भी मस्तक पर लगाता है, उसने छोड़ा नहीं। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करा। मेरा कुबेर भंडारी कभी खाली नहीं छोड़ता। बस उसके लिए एक ही चीज है कि आपका भरोसा कितना है। एक हरियाणा से एक लड़का अपने पिताजी के साथ में आया हुआ है, रेलवे स्टेशन पर सीहोर के उतरा और वहां से दंडवत करता 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 यहां तक पहुंच रहा। जब हमको सूचना मिली तो हमने
खबर करवाई कि भाई पैदल आ जा। नहीं, मेरे बाबा ने मुझे कृपा कर दी, इसलिए अब मैं पैदल नहीं, मैं जो सोच कर गया था इसलिए मैं रेलवे स्टेशन से दंडवत करता करता 18 किलोमीटर रेलवे स्टेशन, सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम 18 पड़ता करता। एक विश्वास जिस दिन आपके भीतर जागृत हो जाए, एक भरोसा आपके भीतर जिस दिन जागृत हो जाए, उस दिन शिव को मिलने में देरी। एक पत्र देखिए, कैलाश, मेरा नाम कैलाश है, मैं मलगांव टेमी तहसील धेगांव माखन जिला खंडवा मध्य प्रदेश से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो ऐसा। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव? इतनी शराब पीता था कि मेरा पूरा घर मुझसे परेशान था, रिश्तेदार भी मुझे नहीं बुलाते थे, मैं इतना शराब के नशे में डूबा रहता था। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं जो आपने अपना अवगुण इस पत्र में लिखा है, अपना अवगुण लिखा। आज के जमाने में व्यक्ति अपना गुण लिखता है, अवगुण को छुपाता है, पर व्यक्ति शंकर के सामने अपना अवगुण भी लिख देना तो मेरा भोलेनाथ उसको स्वीकार कर लेता। अवगुण अपना लिखा। मेरे रिश्तेदार भी मुझे नहीं बुलाते थे, मैं बहुत परेशान था, कोई काम धंधा कुछ भी नहीं था। क्या करें? दुनिया के लोग ठोकर मारते थे क्योंकि मैं नशे में भी रहता था, परिवार में कोई कमाई का स्रोत नहीं था। इतना परेशान हो गया, एक बार टीवी पर आपकी कथा सुनी और उसमें मैं भी नशे में ही था। अच्छा हुआ नशे में ही सुनी, नशे में था और उस समय भी मैं नशे में था। और मेरे घर के लोगों ने कह दिया तुम कथा सुन रहे हो तो भोपाल में कथा हो रही है महाराज की। उस समय आपकी कथा भोपाल चल रही थी, विश्वास सारंग जी कथा करवाए थे, कथा भोपाल में चल रही है तो एक बार चले क्यों नहीं जाते। उसी दिन मैंने प्रण कर लिया और भोपाल की एक दिन की कथा सुनने के लिए मैं उसी समय अपने घर से निकल गया, ट्रेन में बैठा, वहां पहुंचा और बाबा की कृपा से मैंने वहां बैठकर कथा सुनी। उस दिन मैंने कथा में ऐसा सुन लिया आपके मुंह से कि मैंने प्रण ले लिया कि आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, नशा छोड़ दिया। मुझे क्या मालूम था कि बाबा का सामने बैठकर नशा छोड़ दो या पंडाल में कथा सुन लो तो बाबा इतनी जल्दी सुन लेता है। मेरे बाबा ने ऐसा मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरी कोई दुकान धंधा पानी नहीं था, मेरे एक बेटे को मैंने दुकान डलवाई भीकन गांव में और बाबा की कृपा से वो दुकान अब हमारी हो गई। कुछ नहीं करता, सब बाबा करता है। मेरे पास कुछ नहीं था, आज बाबा ने मुझे पत्तल धोने की फैक्ट्री डलवाना प्रारंभ कर दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए इतना दे दिया कि मैं एक लाइन लिखना चाहता हूं। अरे लुटा दिया भंडार और कर दिया माला अब मेरी फैक्ट्री की तैयारी हो रही है, मेरा बेटा भी दुकान कर रहा है, मकान कर दिया बाबा ने। कुछ नहीं था, मुझे क्या मालूम था कि पंडाल में बैठ के कथा सुनने का इतना लाभ होता है। ये जिंदगी की मैंने दौलत पाली। शिव तत्व आ जाओ, एक शिव शंभो। बाबू बोल रहे हैं मेरे बच्चे इतने खुश हो गए कि मैं भगवान शंकर का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इतना चक्कर फाड़ के बाबा। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे। जो कुछ दिया उसने दिया। आप और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं हो सकती, आपकी और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं। जो कुछ दिया है मेरे बाबा ने दिया। और आपसे निवेदन करेंगे कि इस कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर विश्वास लेकर आना, और विश्वास नहीं हो तो इस जमीन पर भले मत आना, आप अपने घर में ही अच्छे हो। विश्वास हो तो, विश्वास हो कि मेरी नौकरी मेरा बाबा लगाएगा और मैं बहुत मेहनत करूंगी, अपार मेहनत,
और इतनी मेहनत करूंगी कि मेरा बाबा मेरे काम साथ। एक पत्र है, मीनाक्षी परिया, हरवीर सिंह, मीनाक्षी दहिया और हरवीर सिंह दहिया सोनीपत हरियाणा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मीनाक्षी दहिया, हरवीर सिंह दहिया, सोनीपत हरियाणा से। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी बेटी 5-6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, हमेशा 1-2 नंबर से रह जाती थी। 2023 में आपकी कथा सुनी, मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मां, अब की बार सियोर वाले महाराज के कहने पर मैं डबल मेहनत करूंगी और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाकर एग्जाम देने जाऊंगी। आखिरी बार एग्जाम दूंगी और बाबा के भरोसे पर दूंगी। कुबेरेश्वर बाबा के भरोसे पर मेरी बेटी ने एक एग्जाम दिया पुलिस का, और आज मेरी बेटी दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर सिलेक्ट हो गई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देना चाहूंगा। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, अच्छा उधर बैठी हैं, ऐसे हाथ हिला दो। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। आ जाइए। मीनाक्षी दहिया और हरवीर सिंह दहिया सोनीपत हरियाणा से। आ जाइए, एक बेलपत्र। एक विश्वास आपके भीतर जागृत होगा। अगर विश्वास नहीं है तो कुबेरेश्वर धाम मत आओ। आप अपने घर में भले हो, अपने घर में रहो, आराम से वहीं से आनंद लो, और तुम्हारी जिससे मर्जी पड़ जाए उससे जुड़ने का प्रयास करो, मना नहीं। पर अगर विश्वास है और दुनिया में सब दूर से ठोकर पड़ गई हो, तब आखिरी में मेरे कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जाकर एक लोटा जल जरूर चलो। आखिरी में कुबेरेश्वर धाम फिर जाओ। क्या देगा, कैसे देगा वो जाने, किस तरह से देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी। एक विश्वास के साथ कल हम जब यहां से जा रहे थे तो एक बेटी ने एक पत्र पकड़ाया, छोटा सा। वो पत्र हम जब कक्ष में लेकर गए तो हमने उसको पढ़ा। वो पत्र को पढ़ा तो उस पत्र में लिखा था, गुरुजी आप जितनी भी चीजें उपाय बताते हो, जितनी भी बातें बताते हो, लोग आपको कोई टोटका कह देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, हमको बुरा लगता, आपको नहीं लगता? तो मैं वो बेटी अगर यहां बैठी हो तो मैं उससे निवेदन करूंगा, डॉक्टर दवाई लिखता है, डायरेक्ट पर्चा नहीं पकड़ा देता। डॉक्टर दवाई लिखता है तो ये बोलता है कि ये सुबह खाना, ये शाम को खाना, ये गर्म पानी से खाना, ये दूध से खाना, ये ठंडे पानी से खाना, ये वाली दवाई को पानी में मिलाकर पी लेना, ये दवाई ऐसे खाना, ये दवाई वैसे खाना। डॉक्टर भी अगर दवाई देता है तो दिन रात सुबह शाम पानी कैसे लेना है, दूध से लेना है, पानी से लेना है, ये डॉक्टर भी लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि डॉक्टर को मालूम है ये दवाई का तरीका ऐसा है, इस दवाई को सुबह खाना है, खाली पेट खाना है, भरे पेट खाना है, ये दवाई रात को खाना है, सोने से पहले खाना है, ये दवाई दूध से खाना है, ये दवाई ऐसे खाना है। डॉक्टर भी उसका तरीका बताता है। अगर सीधे सीधे दवाई खा लोगे तो शरीर में दवाई नहीं लगती, उसको तरीके से लेना पड़ता है। उसी तरह शिव महापुराण में जितनी भी बेलपत्र चढ़ाने के उपाय हों, चाहे वो दुर्वा चढ़ाने के उपाय हो, चाहे वो जल चढ़ाने के उपाय हो, चाहे वो पीपल के पत्ते के उपाय हो, चाहे वो काली मिर्ची के उपाय हो, चाहे वो अरहर दाल के उपाय हो, चाहे वो काली तिल के उपाय हो, चाहे वो कनेर के फूल के उपाय हो, ये तरीका है जिससे भोलेनाथ हमसे जल्दी प्रसन्न हो जाएं और भोले की कृपा हम पर। मैं उस बेटी से कहना चाहूंगा, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए।
कोई कह दे कि महाराज टोटका बताते, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि कोई तो महाराज पृथ्वी पर जन्मा जिसने टोटका बताना चालू करा। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। उस बेटी से कहूंगा तुम दुखी नहीं होना कि लोग कहते हैं कि तुमने ये उपाय बता दिया, वो बता दिया। अगर डॉक्टर दवाई देता है तो उसको मालूम है कि रोग कैसे ठीक होगा। उसी तरह अगर कोई सच्चा सदगुरु होता है तो उसको मालूम होता है कि इसका दुख कैसे मिट सकता है, शिव को कैसे जल चढ़ाना है, कैसे शंकर को रिझाना है, बेलपत्र चढ़ाने का नियम कैसा है, दंडी को रखने का नियम कैसा है, अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, गणेश जी का स्थान कौन सा है, भगवान षडानंद कार्तिकेय का स्थान कौन सा है, कितनी शिवरात्रि होती है, शंकर जी की कितनी बेटियां हैं, जया, विशाला, शामलीबारी, दौतली, देव, शंकर भगवान के कितने स्वरूप हैं, 11 रुद्रों का वर्णन क्या है, महाकाल का अवतार क्यों हुआ, एक एक संवाद को अगर हमने शिव महापुराण के माध्यम से सुना है तो यह समझ लें कि डॉक्टर जैसे दवाई देता है और वो दवाई सही तरीके से ली जाए। 1-2 दिन भी अगर गैप कर दिया, बेकार तरीके से ले ली, मालूम सुबह की शाम, शाम की सुबह ले ली तो वह असर नहीं करती। उसी तरह शिव महापुराण में मेरे वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिखी, 18 पुराण में से एक भी पुराण में वेदव्यास जी ने कोई उपाय नहीं लिखा। उपाय लिखा तो केवल शिव महापुराण में लिखा, क्योंकि शंकर भगवान की अविरल भक्ति से हमें कैसे प्राप्त किया। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पर मृत्यु लोक में तो मेरा देवाधिदेव महादेव है। अपने मृत्यु लोक में रहने वाले देवता को हम कैसे रिझा सकते हैं, अपने महादेव को कैसे हम भज सकते हैं। डॉक्टर अगर दवाई लिख सकता है, डॉक्टर बता सकता है कि सुबह लेना, शाम को लेना, पानी से लेना, गर्म पानी से लेना, ठंडे पानी से लेना, खाली पेट लेना, भरे पेट लेना, तो ये शिव महापुराण की कथा भी बता सकती है कि बेलपत्री को किस तरीके से चढ़ाना, शहद लगाना, बेलपत्री को किस तरह से चढ़ाना, किस तरह से दुर्वा चढ़ाना, किस तरह से शंकर की आराधना करना, किस तरह से शिव को भजना, यह हमें शिव महापुराण की कथा बता सकती है। और अगर सही तरह से डॉक्टर की लिखी हुई दवाई सही तरह से लोगे तो रोग मिट जाएगा। और अगर कुबेर भंडारी की इस पवित्र शिव पुराण को दिल से अच्छे से सुन लिया और उसके तरीके को कर लिया तो तुम सबर जाओ शिव तत्व की प्राप्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे, ये कुछ ये इन्होंने नियम धारण करे होंगे, कुछ करा होगा, भगवान का भजन करा होगा, तो ही तो बाबा सही रास्ते पर चले हो। एक पत्र दे। मेरा नाम प्रज्वल भूसारी है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो प्रज्वल भूसारी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम प्रज्वल भूसारी है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश की रहवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूं। 2 साल से लगातार सीए की तैयारी कर रही हूं, उसके पहले से भी तैयारी कर रही हूं, पर मेरा सीए क्लियर ही नहीं हो रहा था। बहुत परेशान हो गई। आखिरी में मैंने विचार कर लिया कि अब एग्जाम नहीं देना। तब मेरे मां ने मुझसे कहा, मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि वो सियोर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर एक बार जा और विनती कर। हम लोग बाबा के धाम आए, विनय करा, निवेदन करा। और आपकी कथा कहती है, आपकी कथा में एक ऊर्जा प्रदान करती है, आपकी कथा में एक बल प्रदान करती है। और मैंने मेहनत करना प्रारंभ करा, चौगनी मेहनत मैंने करी और आपकी एग्जाम देने गई तो उसमें बेलपत्री में शहद लगाकर चली गई। बाबा, जो इतने साल से मैं सीए नहीं बन पाई, बाबा की कृपा से आज मैं 11 जुलाई 2024 को सीए के फाइनल एग्जाम में पास हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हो? आ जाओ बेटी, आ जाओ, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाइए बेटा। पिता का नाम श्री प्रकाश भूसारी, माता का नाम श्रीमती कविता भूसारी, दादाजी का नाम श्री चंद्रकांत भूसारी, दादी का नाम श्रीमती सुमन भूसारी। पता है C655 शाहपुरा भोपाल मध्य प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिव को प्रणाम करने को। अब इन बच्चों से पूछा जाए और फिर निवेदन कर रहा हूं, एक एक बेटा बेटी से कह रहा हूं, हिम्मत मत हारना। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो,
जिस भी एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी के लिए, चाहे सरकारी नौकरी के लिए, चाहे किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे नौकरी के लिए बैठ रहे हो, किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, उससे पहले एक बार मेरे बाबा का स्मरण जरूर करना। शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शंकर को भजना, अपनी मेहनत 4 गुनी करना, और कभी अगर आपको मौका मिल जाए तो एक बार सब दूर अगर धक्के खा लिए हो तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर एक लोटा जल चढ़ाकर जरूर, मौका मिल जाए उसकी धरा पर एक बार जरूर आना, उसकी चौखट पर एक बार। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। डॉक्टर दवाई देता है, उसका तरीका बताता है, तब दवाई हमारे शरीर में लगती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी, भगवान शंकर का चरित्र भी एक एक वर्णन करता है। सफेद आंकड़े की जड़ को बांधना है। बहुत सारे पत्र हैं, ये पत्र तो इतने हैं कि हम पढ़ नहीं पाए, और नीचे रखें वो अलग है, इतना पत्रों का ढेर लगा। और इसमें इतने पत्र हैं संतान वाले, किसी को 5 साल में, किसी को 4 साल में, किसी को 8 साल में, किसी को 12 साल में, किसी को 10 साल में, किसी को 11 साल में, किसी को 2 साल में, जिसको संतान नहीं हो रही थी, सारे प्रयास कर लिए। तो इतने पत्र हैं संतान के, और इतने जो अपने अपने बच्चों को लेकर आई है ना, जिनके संतान कुबेर भंडारी ने दी है, जरा अपने अपने बच्चों को लेकर जरा खड़ी हो जाना, क्योंकि इतने पत्र हम पढ़ नहीं पाएंगे। जो अपने बच्चे को लेकर आई है, कुबेर भंडारी ने जिसको दिया, अपनी अपनी औलाद जिसको कुबेर भंडारी ने कुबेरेश्वर धाम से दी है, वो लेकर खड़ी हो जाओ जरा, जहां पर भी हो वहीं पर खड़ी हो जाओ। अब तुम विनय, जितने को बच्चे दिए हैं कुबेर भंडारी ने, इनको ऊपर आने दे लाइन से। आप अपने बच्चों, क्योंकि इतने पत्र हम नहीं पढ़ पाएंगे आपके संतान के, तो निवेदन है आप अपने बच्चों को लाते जाएंगे, छुआते जाएंगे, हम उतारते जाएंगे। जिसको कुबेरेश्वर महादेव ने दिया, और उसको बताना भी है कि कितने साल में कितने बाबा की कृपा से मिला। अब जरा देखो इस पंडाल की रोना, जिसको बाबा ने दिया, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करो। जिसको बाबा ने दिया, और खाली नहीं भेजा मेरे कुबेर भंडारी ने, पंडाल भरा पड़ा हुआ है, मेरा बाबा खाली नहीं भेजा, झोलियां भर कर भेज। इतने पत्र हम संतान के नहीं पढ़ सकते। आ जाओ, अब थोड़ा आज कथा यही देख लें अपन, मेरे कुबेरेश्वर बाबा की कृपा की। आज कथा में अपन यही दर्शन कर लें। लिया दोनों को लिया। कितने साल? 18 साल बाद जुड़वा हुए हैं, जरा दर्शन करिए। 18 साल बाद जुड़वा हुए हैं, एक का नाम श्री, एक का नाम शिवाय। तो बच्चे 18 साल बाद ताली बजाते जाओ। तो 18 साल बाद हुआ। आज यही दर्शन करना अपन को, कुबेरेश्वर बाबा की तरफ। आन दो, आप लोग दर्शन करते रहना, कोई खड़े मत होना, देख कर। 3 लड़की थी, लड़का नहीं था, और बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजा। साल बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। 17 वर्ष के बाद। वर्ष के बाद हुआ है, जोरदार ताली। 3 वर्ष के बाद जोरदार ताली बजाएं। जोरदार ताली बजाएं। डॉक्टरों का इलाज के हिसाब से संतान का सुख नहीं, पर बाबा ने ये बच्चा इतना बीमार हो गया था कि आईसीयू में पटक दिया गया था, एक संतान, और बाबा की कृपा से वापस आया। जोरदार ताली।
वर्ष के बाद हुआ है और 12 वर्ष के बाद बाबा ने इसको स्वस्थ, इसको एक बीमारी थी पर बाबा ने वो भी सिद्ध कर दी। अब आधे लोगों को बाद में, जल्दी आ जाओ, आधे लोग आगे बिठा लो विनय, आधे लोगों को आगे बिठा लो और इन लोगों को बाद में। ये 12 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। 8 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 'बाकी के लोगों को रोक दो, अब थोड़ी देर के बाद उधर रोक दो। 5 वर्ष के बाद, डॉक्टर ने इस बच्चे को मंद बुद्धि बता दिया था गर्भ में कि ये बच्चा मंद बुद्धि होगा, हाथ पैर से विकलांग होगा, पर देवादिदेव महादेव की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हुआ। एक बार जोरदार ताली। वर्ष के बाद हुआ है, जोरदार ताली। छह वर्ष के बाद जोरदार ताली बजाएं। 4 वर्ष के बाद, 9 वर्ष के बाद, बाकी के सब रोक दो, अब विराम पर बुलवाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाकर हार। ये सब बाबा की फुलवारी है जो सबने आस छोड़ दी थी। एक बार कैमरामैनों से निवेदन है कि इतनी फुलवारी का दर्शन करा तो अभी बाकी की ओर दे जाए, तो हम लोग थोड़े बुलाएं। बैठ जाओ वहीं पर, नीचे बैठ जाओ, अभी कथा के बाद वापिस बुला लेंगे सबको। ये बाबा की फुलवारी है। अरे लुटा दिया कर दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया भंडार काशी माले ने, कर दिया माला माल काशी माले ने, लुटा दिया भंडार काशी माले ने, कर दिया माला माल काशी माले ने, लुटा दिया दोनों हाथों से
लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो कर पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया, बाहर वाले भी माला माल काशी वाले ने, कर दिया काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला दोनों हाथों से बड़े प्रेम से खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया 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 भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला
दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, अपने स्थान पर बैठकर बाबा से आज विराम का दिन है। कोई भी खड़े खड़े मत बोलना, क्योंकि कंकर शंकर की धरा है। जहां जगह मिल जाए, जिस स्थान पर हो, मेरी माताओं से भी निवेदन है, आपके पास में थोड़ी बहुत भी जगह हो तो दूसरे को बिठा लो। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर, खड़े होकर नहीं बोलना है। आज विराम का दिवस है, थोड़ी देर में कथा विराम होने वाली है, इसलिए दिल से बाबा से प्रार्थना करो। जहां जगह मिले वहां बैठ कर। माताओं से निवेदन है, अपने आसपास में थोड़ा थोड़ा खसक कर, जिसके पास जगह नहीं उसको भी बिठा लो। क्या पता आपके कारण किसी की झोली खुशियों से भरा जाए, इसलिए बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना। वो कृपा बरसाए, करुणा बरसाए, अमृत बरसाए और नित्य अपनी कृपा बरसाता है। जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और बैठकर प्रार्थना करो। जो माताएं बच्चों को लेकर खड़ी हैं वो भी बैठ जाएं। आपको मौका मिलेगा यहां लाने का, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। जहां पीछे वालों को भी निवेदन है, जहां मौका मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करें। सब साथ में बोलेंगे। कहते हैं विराम का जो दिन होता है, मेहमान जैसे जाते हैं तो कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, तो मेरा बाबा भी तुम्हारी भक्ति और भजन में आनंद कराता हुआ खूब देकर जाए। भाव से निवेदन करिए। श्री शिवा नमस्तु, 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 श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव से अपने मन की बात दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। देवाधिदेव महादेव करुणा सागर, करुणा करने वाला कुबेरेश्वर बाबा, सबकी झोली भरने वाला झोली भर। शिव तत्व कहता है, वो घरदानी का पवित्र कथा कहती है। एक विश्वास के साथ में अपने जीवन को जियो, अविरल भक्ति के साथ अपने जीवन को जियो। एक बार माता पार्वती जी भगवान शिव जी के साथ में विराजमान है। मां पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में विराजित हैं और भगवान शिव ओघड़दानी देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को काशी भ्रमण के लिए लेकर गए। और भगवान शिव पार्वती जी को जब काशी भ्रमण के लिए लेकर गए हैं, काशी जब भ्रमण के लिए जाने लगे हैं,
तो भगवान देवादिदेव महादेव काशी जब भ्रमण के लिए लेकर गए और बड़े आनंद के साथ में भगवान शिव पार्वती जी को काशी का भ्रमण कराते कराते मां गंगा के घाट पर लेकर जाते हैं। काशी का भ्रमण कराते कराते जब गंगा जी के घाट पर पहुंचे और गंगा जी के घाट पर पहुंचते ही मां गंगा के तट पर पहुंचते ही मां गंगा का माता पार्वती जी ने दर्शन किया। बोल गंगा महारानी की। पार्वती जी ने जैसे गंगा जी का दर्शन किया और दर्शन करते से ही भगवान ने बोल मां गंगा का दर्शन करते हुए माता पार्वती जी ने भगवान शिव से मां गंगा की लहरों को देखते हुए मां गंगा का दर्शन करते हुए मां गंगा के जल का दर्शन करते हुए कुछ प्रश्न मां कर कुछ प्रश्न और कुछ प्रश्न मां गंगा के घाट पर मां गंगा के तट पर माता पार्वती जी ने भगवान देवादिदेव महादेव से करे। जो गंगा के जल को देखा और गंगा के जल को देखकर पार्वती जी ने प्रश्न किया है भगवान शिव से, हे प्रभु स्वामी करुणा सागर करुणा करने वाले हे देवादिदेव महादेव, हे भगवान शिव, मेरा निवेदन आपसे मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए, मेरा मन का संशय समाप्त कर दीजिए। क्या संशय है तुम्हारा? संशय क्या है तुम्हारा? तो पार्वती जी कहती है मेरा पहला संशय है, मान लो कि कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं आए, मान लो कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, मां गंगा के घाट पर नहीं पहुंचा, गंगा जल का स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, गंगा स्नान के लिए कोई नहीं पहुंचा, तो हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, मान लो अगर गंगा के जल का स्नान करने नहीं पहुंचा तो वो जीव जो गंगा जल तक नहीं पहुंचा है, गंगा के घाट तक नहीं पहुंचा, उस जीव का कल्याण कैसे हो? हमने एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी, आज फिर कर अपने स्मरण में रखिएगा उस बात कि आप जब भगवान देवादिदेव महादेव को सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए जाएं, आप जब देवादिदेव महादेव को सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए पहुंचे, तब कभी कभी मन में ऐसा विचार कर लिया करो कि मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, मैं सोमेश्वर में जल चढ़ा रही हूं, मैं भीमाशंकर में जल चढ़ा रही हूं, मैं मल्लिकार्जुन में जल चढ़ा रही हूं। जब हम ये विचार कर कर जल चढ़ाएंगे कि आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, भगवान विश्वनाथ को जल चढ़ा रही हूं, तो जो जल आपने चढ़ाया है विश्वनाथ को वो गंगा जल की तरह हो जाएगा, और वो जल का आचमन जब आप करेंगे तो आपके जीवन का एक आनंद अपने आप आपको प्राप्त होगा। आप ये विश्वास के साथ, आप एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ भगवान शिव को जल चढ़ाएं। और बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना का, हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयु शरण तिहार शंभुकार तू। ये बच्चों को लेके जो माएँ खड़ी हैं इनको यहाँ बिठा दो, आगे बिठा दो, केवल माता को जो बच्चे को लेके खड़ी हैं, बाकी के किसी को नहीं, आराम से बिठा दो। और जो लोग जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठे हैं, भैया जब आखिरी में हम बुलाएंगे तब आप लोग आए, अभी नहीं आना है आपको, आप लोग वहीं जहां बैठे हो वहीं बैठे। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी में खजाना, हे गंगाधार मुक्ति
देवा ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तेरा शंभु तार। क्या ना दे वो शिव, सब कुछ शिव देने वाला सब। पार्वती जी का प्रश्न है, मान लो अगर कोई गंगा जी के घाट पर नहीं पहुंच पाया, कोई गंगा जी के द्वार पर नहीं पहुंच पाया, तो जीव का कल्याण कैसे हो? तो भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, जो मेरे देवालय शिवालय में हर हर महादेव कहता है, गंगा वहीं पहुंचकर उसको मुक्त कर देती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव कहने वाले के लिए गंगा वहीं पहुंचकर उसको मुक्त कर दे। गंगा पहुंच, और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। पार्वती जी ने कहा, मेरे भीतर के कुछ प्रश्न हैं जो मुझे संशय मिटाना है। एक प्रश्न का उत्तर दिया, दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने फिर रख दिया, दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी फिर रख दिया, और दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने जो रखा, भगवान देवादिदेव महादेव से कहा, प्रभु काशी मोक्ष नगरी है, काशी अभी मुक्त नगरी, मोक्ष नगरी, काशी मोक्ष नगरी है। हे प्रभु, हे नाथ, हे करुणा सागर, दया सागर, कृपालु दयालु दाता, काशी मोक्ष नगरी है। और मान लो संसार का मनुष्य यदि काशी तक भी ना पहुंच पाए तो उस जीव का कल्याण, उसकी मुक्ति कैसे? तो कहा, संसार में रहने वाला मनुष्य यदि 5 बार, 7 बार, 2 बार, 1 बार काशी काशी ही बोल लेता है तो जीव की मुक्ति निश्चित हो जाती है, केवल काशी बोलना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान के नाम में तो बल है, भगवान के नाम में तो बल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल भगवान शंकर के नाम में ही नहीं, भगवान शंकर जिस भूमि पर निवास करते हैं उस भूमि का भी अगर नाम ले लिया जाता है तो जीव का कल्याण निश्चित हो जाता है। बोल कुबेरेश्वर महादेव की, महाकाल राजा की, ओमकारेश्वर बाबा की, सोमनाथ भगवान की, वैद्यनाथ भगवान की, कृष्णेश्वर महा। अगर केवल उस भूमि का स्मरण भी कर लिया जाए, उस भूमि का मात्र नाम स्मरण भी कर लिया जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। तीसरा प्रश्न, एक हो गया गंगा जल से जुड़ा हुआ, दूसरा हो गया भगवान शंकर की भूमि से जुड़ा हुआ, और तीसरा प्रश्न है माता पार्वती जी का। तीसरा प्रश्न ये है, नाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, आखिरी प्रश्न पूछ रही हूं आपसे। मान लो अगर किसी जीव के पास में शिवालय, देवालय, तीर्थ जाने का भी समय न मिल पाए, धन का अभाव हो जाता है, मान लो उसके पास में धन नहीं है और वो ना पहुंच पाए। हमने एक
एक बात पहले रुद्राक्ष महोत्सव में कही थी, जिसके स्मरण में होगा उसको याद होगा कि अगर तुम्हारे पास में धन नहीं है, तुम्हारे पास में पैसा नहीं है, और तुम ये विचार कर लो कि मुझे कुबेरेश्वर धाम जाना है, अपने पास के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो और ये मन में भाव उत्पन्न कर लो कि उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी कहते हैं उसको। कौन सा भंडारी? कुबेर भंडारी का। मैं उस कुबेर भंडारी से विनती करती हूं कि मेरे पास में इतना धन नहीं, मेरे पास में ऐसी व्यवस्था नहीं कि मैं सीहोर जा सकूं, कुबेरेश्वर महादेव का दर्शन कर सकूं। आपके नजदीक के शिवालय में, आपके पास के शिव मंदिर में एक लोटा जल आप जब चढ़ाते रहें, याद करते रहें कि मुझे बाबा बुलाएगा, 1 रुपया भी ना होना तो भी बाबा ऐसी व्यवस्था कर देता है कि ठाट से अपना एक दिन कुबेर भंडारी बुलाएगा। पार्वती जी शिव जी से कर रही हैं गंगा जी के घाट पर, काशी की पवित्र भूमि पर नंदन वन में बैठकर माता पार्वती जी कर रही हैं। मान लो कोई जीव के पास कुछ नहीं हो और वो आपकी शरणागति में आना चाहता है, नहीं है उसके, तो उसको कौन लाए? उसके पास में कुछ भी ना हो और उसको तेरे धाम आना, कुछ ना हो। एक पत्र है, मेरा नाम सीमा जायसवाल है, मेरे पति का नाम अनिल कुमार जायसवाल है। मैं लखनऊ जिले में जमरोली मोहनलालगंज से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरा नाम सीमा जायसवाल, मेरे पति का नाम अनिल कुमार जायसवाल। मैं लखनऊ जिले में जमरोली मोहनलाल नगर से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव? आप लॉकडाउन से सुन रही हूं, इतना वैभव तो नहीं, पर इतना जरूर है कि मेरे बाबा पर मुझे भरोसा बहुत। और जब से मैंने लॉकडाउन से कथा सुनना चालू करी, उसके पहले की मेरी जो जिंदगी निकली उसमें पूरी संघर्ष में निकली, दुख में निकली। पर जिस दिन से मैंने टीवी पर कथा सुनना चालू करी है, उस दिन से मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया है गुरुदेव। मेरे बाबा ने मेरे भंडार बनाया। गुरुदेव, मेरा बेटा योगेश जायसवाल 1 साल नहीं 5 साल से लगातार तैयारी कर रहा है कि कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। पर गुरुदेव, इतना हमारे पास में कहा कि कोई सरकारी नौकरी बच्चों की लगे। तब बेटे ने कहा, मां 5 साल से तैयारी कर रहा हूं, नहीं हुआ, अब आखिरी में एक एग्जाम आर्मी का दूंगा। अगर मेरे भोलेनाथ पक्के और विश्वास मेरा पक्का है और मैंने अगर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनी है तो मेरा बाबा मेरी सुनेगा। मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा 2023 में रुद्राक्ष उत्सव में यहां पर आ गया और 2023 का रुद्राक्ष उत्सव यहां पर बैठकर उसने सेवा करी। भोजनशाला में पानी पिलाने में सेवा करता रहा और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि उस सेवा का फल मेरे बाबा ने दिया और इंडियन आर्मी में मेरा बेटा सिलेक्ट हो गया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। उस बेटे का फोटो भी उन्होंने लगाया। इंडियन आर्मी में मेरा बेटा सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हूं तो बेलपत्र लेने आ सकते। एक बेटी ने तो गजब का पत्र लिखा, गुरुजी मैं नेसी दत्त पुत्री श्रीमान राजकुमार दत्त, मेरा नाम नेसी दत्त है, मैं पुत्री श्रीमान राजकुमार जी दत्त की बेटी हूं। मेरी मां श्रीमती कृष्णा देवी निवासी महू इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। मेरी बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते थक गई, तब आपके वचन याद आए कि हिम्मत नहीं हारना है, लगन से चौगनी मेहनत करना है। तब मेरी बेटी ने फिर हिम्मत करी और अब की बार मेरी बेटी ने कहा, मां एक कंपटीशन एग्जाम की परीक्षा नहीं दूंगी, मैं 5 परीक्षा एक साथ दूंगी। कम से कम मेरा बाबा अगर 1 में नहीं करेगा, 2 में नहीं करेगा, 3 में नहीं करेगा, चौथे में नहीं करेगा तो 5वें में तो करेगा। मेरी बेटी सालों से तैयारी कर रही पर उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था। मेरी बेटी ने 5 सरकारी नौकरी की परीक्षा एक साथ में दे दी कि कुछ में तो होगा। और मेरी बेटी विश्वास कर कर कुबेरेश्वर धाम आ गई। बाबा को प्रणाम करा, जल चढ़ाया, कंकर शंकर पूजन करी, पशुपति व्रत करा और मेरी बेटी ने एग्जाम दिया। आज मेरी बेटी एक एग्जाम में नहीं, सरकारी 5 एग्जाम में पास हो गई, 5 की 5 में पास हो। फिर मेरी बेटी ने एग्जाम में से पास होने के बाद सरकार की एक नौकरी चुनी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी मेरी बेटी ने चुन ली। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं, प्रणाम करने के लिए। अगर कहीं बैठी हो, नेत्सी दत्त पुत्री श्रीमान राजकुमार जी दत्त, कृष्णा जी दत्त,
इंदौर महू के निवासी हैं, कहीं बैठे हो तो आप बेलपत्र लेने आ सकते हैं। एक शिव भक्ति, उसके दरवाजे की चौखट, उसके दरवाजे की नौकरी खाली नहीं जाती। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना वो क्या थी मेरी, वरना वो क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे खरी। एक नौकरी उसके दरवाजे की हो, उसकी चौखट की हो, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, शंकर का मंदिर हो, वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, उसकी चौखट गुहार लेना, उसकी सेवा कर लेना, ये भी एक आनंद की राशि है, ये भी एक सुखदायिनी है, ये भी एक सुख। पार्वती जी कह रही है मेरा तीसरा प्रश्न है, माता पार्वती जी कहती है मेरा तीसरा प्रश्न है। मान लो यदि किसी के पास में वैभव नहीं है, किसी के पास में धन नहीं है, किसी के पास में संपदा नहीं है, और कोई शिवालय तक जाना चाहता है, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? ये श्री राजकुमार जी दत्त कह रहे हैं कि मेरी बेटी जब हिम्मत हार गई तो आपकी कथा ने इतनी हिम्मत दे दी कि मेरी बेटी 5 सरकारी नौकरियों में सिलेक्ट हुई। मैं बाबा को धन्यवाद। पार्वती जी कह रही हैं बाबा वो घरदानी से, भगवान शिव से पार्वती जी कह रही, मान लो अगर किसी के मन में आपके दरवाजे पर जाने की ललकता और वो ना जा पाए, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? कौन व्यवस्था? कहा केवल दिल में सोच लो। मेरा पूरे आस्था चैनल पर जितने श्रोता भाई बहन इस कथा को सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, जितना बिठले सेवा समिति की फेसबुक आईडी पर जो लोग कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है आपको कोई व्यवस्था नहीं करना है कुबेरेश्वर धाम आने की। जिस दिन वो तुम्हारी झोली में व्यवस्था कर कर दे दे, उस दिन तुम कुबेरेश्वर धाम आ जाना, उस दिन तुम आ जाना और बड़े प्रसन्नता से आना। शिव तत्व की प्राप्ति। बोलिए जयसवाल। योगेश जायसवाल जिसकी नौकरी लगी है उनकी आप तो बस केवल मन में उसके लिए विचार कर लीजिए। आप ही एक विचार अपने अंदर कर लीजिए कि मुझे बाबा के धाम जाना है, और बुलाने की जवाबदारी वो कुबेर भंडारी की है और कुबेरेश्वर महादेव की है। वो जाने, वो कहते ना तेरे भरोसे मेरी तू जाने तेरा काम जाने,
तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। वो तू जान, तेरा काम जाने। हम तो तेरे ऊपर आश्रित हैं, तेरे ऊपर। बस इतना जरूर है कि मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, थोड़ा सा बल ज्यादा लगाओ और बाबा पर आश्रित होकर शिव को राजी करते हुए एक लोटा जल चढ़ाकर उससे अपना बल भी मांगो कि हम इतना बल देना कि हम आगे बढ़ सके। 3 प्रश्न मां पार्वती जी ने गंगा जी के घाट पर करा। गंगा तक कोई ना पहुंच पाए तो हर हर महादेव मान लो, काशी कोई ना पहुंच पाए तो काशी काशी, और मान लो यदि आपके धाम तक अगर कोई जीव आना चाहे और उसके पास में नहीं कुछ भी, तब कैसे पहुंचे। शिव कहते हैं मेरे भक्त को लेकर जाने की, लाने की जवाबदारी मेरी है। जैसे एक कथा आती है, एक कथा आती है, एक कथा में वर्णन आता है कि नरसिंह मेहता जी के भैया भाभी ने नरसिंह मेहता जी को धक्के मारकर निकाल दिया। नरसिंह भगत जी धक्का देकर निकाल दिया। जैसे ही नरसिंह जी की दादी जी चली जाती हैं, नरसिंह जी की दादी जी समाप्त हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, तब नरसिंह जी के पास में कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं। भैया भाभी ने धक्का देकर निकाल दिया। रोते हुए नरसिंह जी, बिलखते हुए नरसिंह जी कहां जा। तब नरसिंह जी अपने नजदीक में जो शिवालय था, अपने नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर था, वहां पहुंच गए। शंकर भगवान के जहां शिवलिंग रखा होता है उसको मंदिर नहीं कहते, उसको शिवालय कहते। अगर बार बार हमारे मुख से अगर शिवालय निकले तो आप लोग अंदाजा लगा लेना आपकी भाषा में कि शंकर जी का मंदिर, मंदिर को ही शिवालय कहते। मंदिर में शिव जी के मंदिर इसलिए नहीं कहे जाते, शंकर का शिवालय इसलिए कहते हैं क्योंकि मंदिर में भगवान स्थिर रहते हैं, मंदिर में भगवान स्थिर हो जाते हैं, और शिवालय में भगवान स्थिर नहीं रहते। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरा देव अधिदेव महादेव पार्वती को नंदी पर बिठाकर घूमने नहीं निकलता, इसलिए उसको शिवालय कहते हैं। शंकर मंदिर में नहीं, शंकर शिवालय में रहते हैं, प्रतिदिन निकलते। आपको लगता होगा कि आप शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, पर सही मायने में शंकर के मंदिर में जो एक लोटा जल चढ़ाने जाता है वो ये अंदाजा लगाकर रखना कि हफ्ते भर में, महीने भर में एक ना एक दिन मेरा शंकर ओघड़दानी भी नंदी लेकर तेरे दरवाजे पर जरूर। सीधी सीधी बात है, जरा अंदाजा लगाइए। तुम किसी के यहां जाओगे तो कोई तुम्हारे यहां, अरे बोलो तो जम के आएगा। तुम तुम्हारी बहन के घर शादी में जाओगे तो बहन तुम्हारे घर शादी में आएगी। तुम तुम्हारे काका जी के यहाँ शादी में जाओगे तो काका जी के तुम्हारे घर में शादी में आएंगे। तुम तुम्हारे मामा जी के यहाँ जाओगे तो मामा जी तुम्हारे यहाँ शादी में आएंगे। तुम अगर शादी में नहीं गए और तुमने अपनी बहू को भेज दिया तो मामा जी भी अपनी, अरे बोलो तो जम के, बहू को भेज देंगे, काका जी भी अपनी बहू को भेज देंगे। अरे बोलो तो जम के, सही है कि गलत है? तुमने अपनी बहू को भेजा तो वो भी अपनी बहू को भेज देंगे, तुमने अपने माता पिता को भेजा तो वो अपने माता पिता को भेजेंगे। ये तो आदान प्रदान का जमाना है। अब तुम इतना अंदाजा लगा कर रखना कि तुम याद रखना, कई कई माताएं कहती है कि मैं नहीं जा रही हूं, एक काम कर, तू मंदिर चले जा, तू मंदिर चले जा, तू जा मंदिर। और तुमने किसी को तुमने कह दिया कि मैं मंदिर नहीं जा रही, तुम चले जाओ। अब जैसे तुमने अपने रिश्तेदार को भेज दिया, तुमने अपने रिश्तेदार को रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया, तुम नहीं गए, सास खुद नहीं गई और बहू को भेज दिया, जा अपनी बहन के घर शादी में जा, मौसी के यहाँ शादी है, बहू को भेज दिया, तो वो मौसी भी क्या करेगी, अपनी बहू को भेजेगी। तुम मंदिर तक जाओगे तो मेरा ओघड़दानी भी एक दिन तुम्हारे मंदिर तक आएगा, तुम्हारे घर तक आएगा। और अगर तुम नहीं गए, तुमने भी अपने रिश्तेदार को भेज दिया, तो वो भी कह देगा मैं काय को जाऊं, यमराज तू चले जा, मैं क्यों जाऊं। इसके बहुत रिश्तेदार तो मेरे भी बहुत गला पकड़ रहा है,
इसके बहुत रिश्तेदार हैं तो मेरे भी बहुत रिश्तेदार हैं। इसलिए शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। हम उसके दरवाजे तक जाएं, वो हमारे दरवाजे तक आए, और बड़े भाव से, दिल से देवादिदेव महादेव की चौखट तक जब जाया जाता है तो मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कैलाशी अविनाशी जरूर आता है, जरूर। 3 प्रश्न माता पार्वती जी के पूर्ण हुए। फिर अगला वर्णन जो आता है बाबा देवादिदेव महादेव का, जो पवित्र चरित्र कहता है, हिरण्यकशिपु को जब मालूम पड़ता है कि मेरा भतीजा हिरण्यकशिपु को जब मालूम पड़ता है कि मेरा भतीजा अंधकासुर चले गए, अंधकासुर शांत, तब उसको थोड़ा क्रोध आता है, तब उसको गुस्सा आया कि मेरा भतीजा चले गए, मेरा भतीजा अंधकासुर चले गया, ये उसको क्रोध आ गया। और क्रोध आया अंधकासुर के जाने का, उसने तप साधना करी। हिरण्यकशिपु की धर्म पत्नी गर्भ से थी, जिसको देवऋषि नारद ले गए और इतना भजन करवाया उसकी पत्नी से, हिरण्यकशिपु की पत्नी से इतना भजन करवाया कि गर्भ से जो बालक जन्म लिया, उसने आते से ही भगवान के नाम का एहलाद करा और उसका नाम प्रहलाद हो गया। अभी एक बहन आई थी, वो कह रही थी कि ये हमारा जो बच्चा है, जो 18, 19, 17 साल के बाद हुआ है, ये बच्चा हमारा 18 साल के बाद हुआ, ये बच्चा आपकी कथा टीवी पर आती है तो एकदम शांत हो जाता है, एकदम चुप, एकदम स्तुप्त हो जाता है। कारण क्या है? उसका एक कारण है, माता के गर्भ में जब संतान रहती है, माता के गर्भ में जब बच्चा रहता है, हम फिर निवेदन करेंगे, आप अपने घर के बच्चों को थोड़ा बहुत सामान या कार आदि नहीं दिलाओगे ना, तो बच्चा थोड़ी सी समय रो लेगा, थोड़ा समय रोएगा बच्चा। पर यदि अपने बच्चों को खिलौना नहीं दिलाया, बच्चा थोड़ा समय रोएगा। अपने बच्चों को गिफ्ट आइटम नहीं दिलाया, बच्चा थोड़ा समय रोएगा। अपने घर के बच्चों को थोड़ा सा सामान नहीं दिलाया, बच्चा थोड़ा रोएगा। पर यदि शिव महापुराण की कथा कहती, अपने घर के बच्चों को यदि संस्कार नहीं दिलाया तो वो बच्चा जिंदगी भर रोएगा, जिंदगी भर। कार नहीं दिलाओगे, बच्चा थोड़ा रोएगा, कार नहीं दिलाओगे, बच्चा थोड़ा बहुत रोएगा, पर यदि संस्कार नहीं दिलाए तो बच्चा पूरी जिंदगी रोता है, पूरी जिंदगी। इसलिए सबसे मूल है, सबसे मुख्य है कि हमारे बच्चों में संस्कार है। कितनी माताएं बेटी हैं जिनके बच्चे रोज चरण छूते हो? जरा हाथ उठाओ तो जरा, रोज चरण छूते हो बच्चे, रख लो। कम से कम अपने बच्चों को ये नियम तो बनाओ कि झुकना सीखे, दूसरे के आगे भले ना झुके, पर अपने बच्चों को यह संस्कार दिया जाए कि अपने माता पिता के आगे तो झुके, प्रणाम तो करे। और हैं बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे ग्रीष्मेश्वर संस्थान, जो कि महाराष्ट्र से हमारे बीच में आई है। आप भी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। देखिए, गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पावन उपलक्ष्य में ये शिव महापुराण की कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं। निश्चित ही आज हम सभी का सौभाग्य है जो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में कुबेर भंडारी की पावन धरा पर हम सभी को सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए, कल गुरु पूर्णिमा है और गुरु की महिमा का वर्णन हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। गुरु की कृपा होती है तब जाकर हमें महादेव प्राप्त होते हैं। और देखिए किस प्रकार से हम सभी के बीच में पूज्य गुरुदेव ने जो अलग जगाई है शिव महापुराण की। निश्चित ही आज पूरा जग
पूरा भारत देश और पूरा विश्व इस बात का साक्षी है किस प्रकार से अलग जगह है सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर जाते हैं। देखिए 4 शंकराचार्यों ने 4 पीठ की स्थापना करी। माता अहिल्या देवी ने भारत की भूमि पर अनेकों शिव मंदिर की स्थापना करी, अनेकों मंदिर बनवाए, उनका जीर्णोद्धार करवाया और धन्य है भारत की भूमि सिद्धपुर नगरी सीहोर के लाल पंडित प्रदीप जी मिश्रा गुरुदेव, जिन्होंने कथा के माध्यम से हम सभी शिव भक्तों को मंदिर जाना सिखाया है और एक लोटा जल का महत्व हम सभी को बताया है। सुंदर गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पावन उपलक्ष्य में ये कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं और गुरु की महिमा का वर्णन हम कितना ही करें लेकिन हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। किस प्रकार से हम सभी ने अभी श्रवण करा था कि एक चींटी को अगर हरिद्वार से ऋषिकेश की यात्रा करनी हो तो 3 से 4 जन्म में उस चींटी को लेना पड़ेंगे, तब जाकर वो हरिद्वार से ऋषिकेश की यात्रा कर पाएगी। अगर कोई व्यक्ति जा रहा है हरिद्वार से ऋषिकेश, उसके कपड़ों पर बैठकर वो चींटी जाना चाहेगी तो निश्चित ही 3 से 4 घंटे में यह चींटी बड़े ही आराम से हरिद्वार से ऋषिकेश की यात्रा बड़े ही आराम से कर सकेगी। इसी प्रकार से सदगुरु होते हैं। अगर सदगुरु का हाथ हमने पकड़ लिया, सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर हम चल दिए तो निश्चित ही हमको भी इसी जन्म में महादेव प्राप्त हो जाएंगे। इसी जन्म में हमें महादेव के दर्शन हम सभी को प्राप्त होंगे। और वैसे भी किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है, सब धरती कागज करूं लिखनी सब वन राय, 7 समुंदर मासी करूं पर गुरु गुण गाया ना जाए। हम गुरु की गुण को गा नहीं सकते, गुरु की महिमा को शब्दों में बता नहीं सकते। और निरंतर हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर और सहज मार्ग हम सभी को भगवान की भक्ति से जोड़ने का बताते हैं और निरंतर हम सभी को बड़े ही सुंदर उपदेश हम सभी को प्रदान कराते हैं। किस प्रकार से हम मानव सेवा भी कर सकते हैं, किस प्रकार से जीव सेवा भी कर सकते हैं, किस प्रकार से गरीबों की सहायता हम कर सकते हैं, किस प्रकार से हम सनातन धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम लोगों की सहायता करके उनकी सेवा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे भी देखिए पूज्य गुरुदेव के लिए बड़ी ही सुंदर 2 लाइन है, आप सभी का समर्थन चाहिए रहेगा। इस लाइन पर हर पंक्ति का कोई शीर्षक नहीं होता, हर पंक्ति का कोई शीर्षक नहीं होता, हर पक्षी मोर नहीं होता, कथावाचक तो बहुत हुए इस देश में मगर, कथावाचक तो बहुत हुए इस देश में मगर मेरे गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा जैसा कोई और नहीं होता। तो पूज्य गुरुदेव ने निरंतर हम सभी को एक सत्मार्ग बताया है और महादेव की भक्ति से जो जोड़ा है, निरंतर महादेव से डायरेक्ट कांटेक्ट जोड़ने का जो प्रयास पूज्य गुरुदेव ने करा है, हम सभी उस प्रयास के साक्षी है। किस प्रकार से हम सभी को मंदिर जाना सिखाया, किस प्रकार से एक लोटा जल का महत्व हम सभी को समझाया, किस प्रकार से एक लत पड़ चुकी है हमें शिव महापुराण की कथा श्रवण करने की, उस लत का आदि महादेव का आदि हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है, बनाया है। और सुंदर आप सभी को याद है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर जो निर्माण कार्य चल रहा है, 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र बिंदु में ये कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। कंकर शंकर की पावन भूमि, कंकर शंकर की ये भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। इस धरा पर कई भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। कोई दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी मनोकामना लेकर आता है, कोई घुटनों के बल पैदल चलकर आता है, कोई सैकड़ों किलोमीटर दूर से नंगे पैर पैदल चलकर आता है। इन सभी भक्तों की मनोकामना इस धाम से पूर्ण होती है क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है, क्योंकि इस धरा से सेवा के कार्य भी निरंतर सुचारू रूप से चलते हैं। आप सभी को याद है कि चाहे मानव सेवा हो या जीव सेवा हो, श्री विठले सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है। आप सभी को ज्ञात है कि भोजन भंडारा जो कि निःशुल्क रूप से प्रतिदिन चलता है, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक यह भोजनशाला, जिसमें 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर आप आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करते हैं और साल में एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाता है। यही क्रम 365 दिन चलता है और सभी भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहती है, जिसमें एक भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू हो चुका है। साथ में आप सभी
को ज्ञात है कि प्राथमिक उपचार केंद्र श्री विठलेश्वर सेवा समिति के सानिध्य में निःशुल्क रूप से चलाया जाता है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है। तो एम्बुलेंस भी भक्तों की सुविधा के लिए निःशुल्क रूप से उपलब्ध रहती है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से ये जांच करवा सके, अपने स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त कर सके। साथ में एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू हो चुका है। 251 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, उसका निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार बढ़ाते हुए 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसमें लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर अपने जीवन को कृतार्थ कर सके, आनंद में कर सके। इसी क्रम में जिन दानदाताओं ने अपनी स्वग्रसी मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र में समर्पित की, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम हीरावती देवी जी की तरफ से 1101 रुपए की स्वग्रसी आपने समर्पित की। ममता जी चाक रांची झारखंड से सुधा 2500 रुपए की स्वग्रसी आपने समर्पित की। सुधा जी साहू रांची झारखंड से सुधा 2500 रुपए की स्वग्रसी आपने समर्पित की। ममता जी की तरफ से फतेहाबाद से सुधा 1101 रुपए। शारदा देवी जी दिल्ली से सुधा 500 रुपए। धर्मेंद्र कुमार जी सुसती आगरा उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। धर्मेंद्र कुमार जी की तरफ से सुधा 500 रुपए की स्वग्रसी आपने समर्पित की। नीलम जी डिगरा की तरफ से लुधियाना पंजाब से सुधा 500 रुपए। गायत्री जी साहू लौट छत्तीसगढ़ से सुधा 1000 रुपए। गुप्ता में सुधा 1100 रुपए। बीना किरण जी कोकते की तरफ से नासिक महाराष्ट्र से सुधा 1000 रुपए। पुतुल जी भारती की तरफ से नेपाल से सुधा आपने 500 रुपए की स्वग्रसी समर्पित की। गुप्ता में सुधा 1111 रुपए। अरविंद जी उपाध्याय ठाणे महाराष्ट्र से 500 रुपए। पूजा रानी जी की तरफ से सुधा 1000 रुपए। सुषमा शीतल नेहा जी की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से 1000 रुपए। गुप्ता में सुधा 1100 रुपए। पूनम कुमारी जी की तरफ से 1000 रुपए की स्वग्रसी आपने समर्पित की। हेमा जी श्रीवास्तव की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की स्वग्रसी आपने समर्पित की। सचिन जी बिंदल की तरफ से दिल्ली से सुधा 30,000 रुपए की स्वग्रसी जो सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, उन प्रकल्पों में आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके स्वग्रसी आपने समर्पित की। पवन जी आलबे की तरफ से सुधा 1100 रुपए की स्वग्रसी आपने समर्पित की। गुलशन जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 5841 रुपए की स्वग्रसी आपने जो भोजन भंडारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पावन उपलक्ष्य में चल रहा है, उस भोजन भंडारे में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके स्वग्रसी आपने समर्पित की। तनुज पूजा जी वर्मा की तरफ से सुधा 500 रुपए। गुप्ता सुधा 500 रुपए। प्रिया जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। गुप्ता सुधा 1100 रुपए। सुरेश सूरज जी शर्मा की तरफ से सुधा 1100 रुपए की स्वग्रसी आपने समर्पित की। भवानी जी भट्टाचार्य जी की तरफ से त्रिपुरा से सुंदर आपने 1100 रुपए की स्वग्रसी समर्पित की। स्वर्गीय गुरदीप सिंह देवी जी की तरफ से सुधा 1100 रुपए। रेणु गोपाल जी गोयल जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 600 रुपए। गुप्ता सुधा 2000 रुपए। सुमन जी अग्रवाल की तरफ से 1100 रुपए। गुप्ता सुधा 500 रुपए। आरती जी रजत गुना मध्य प्रदेश से सुधा 500 रुपए। इंद्र नारायण जी की तरफ से सुधा 4200 रुपए की स्वग्रसी आपने समर्पित की। लक्ष्मण सिंह जी राठौर अजमेर राज्य से सुधा 1000 रुपए की स्वग्रसी आपने समर्पित की। विशाल जी तिवारी गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। गोविंद जी तिवारी की तरफ से सुंदर 1000 रुपए। बनवारी लाल जी की तरफ से गंगानगर से सुंदर 2100 रुपए की स्वग्रसी आपने समर्पित की। साक्षी जी कुशवा की तरफ से सुधा 500 रुपए। महेंद्र पाल जी गुप्ता की तरफ से सोनीपत हरियाणा सुधा 1100 रुपए। पूर्णिमा जी गुप्ता रायपुर छत्तीसगढ़ से सुधा 2000 रुपए की स्वग्रसी आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। रामेश्वर लाल जी बांगूर की तरफ से ऑस्ट्रेलिया से सुंदर 1,51,000 रुपए की स्वग्रसी जो सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, उन प्रकल्पों में आपने ऑस्ट्रेलिया से समर्पित की। श्री रामेश्वर लाल जी बांगुर ऑस्ट्रेलिया से निरंतर श्री विठलेश्वर सेवा समिति को आपका सहयोग प्राप्त होता है। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वग्रसी आपने समर्पित की। प्रियंका भोलेनाथ जी श्रीवास्तव की तरफ से सुधा 1100 रुपए। राजेंद्र प्रसाद जी मधु जी गोयल की तरफ से हरियाणा सुंदर 41,000 रुपए की स्वग्रसी आपने जो सेवा के प्रकल्प कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर चल रहे हैं, उन प्रकल्पों में आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। रीता सिंह गौरव सिंह जी की तरफ से जौनपुर उत्तर प्रदेश से 1000 रुपए। गुप्ता सुधा 500 रुपए। गुप्ता सुधा 500 रुपए। गौरव केसरी जी की तरफ से बिहार से सुधा 3100 रुपए की स्वग्रसी आपने समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। अनिता अजय कुमार जी साबू की तरफ से औरंगाबाद महाराष्ट्र से सुधा 31,000 रुपए की स्वग्रसी आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वग्रसी आपने समर्पित की। दिनेश सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। गुप्ता सुधा 1000 रुपए। राधा जी शर्मा की तरफ से 1000 रुपए। गुप्तदान सुधा 500 रुपए। गुप्तदान में सुंदर 31,000 रुपए की स्वग्रसी आपने जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पावन उपलक्ष्य में भोजन भंडारा चल रहा है, उस भंडारे में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वग्रसी आपने समर्पित की। सरोज जी की तरफ से हरियाणा सुधा 500 रुपए। प्रीतम दास जी नाथवानी की तरफ से सुधा 1100 रुपए। अरविंद जी उपाध्याय की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से 1000 रुपए। रेखा देवी जी की तरफ से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से 521 रुपए। अभिलाष जी नायक की तरफ से उड़ीसा से सुधा 1100 रुपए। लता रोहिदास जी राठौर की तरफ से महाराष्ट्र से सुधा 21,000 रुपए की स्वग्रसी देकर आजीवन भोजन भंडार एक्सप्रेस ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित करा। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वग्रसी आपने समर्पित की। स्वर्गीय राजरानी जी की स्मृति में हरियाणा सुधा 5,000 रुपए की स्वग्रसी आपने गौ माता के चारे हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके सुधा स्वग्रसी आपने समर्पित की। अमित जी पांडे वेस्ट बंगाल से सुधा 21,000 रुपए। बिहान कदम जी की तरफ से परवीन महाराष्ट्र से सुधा 511 रुपए। सुषमा जी अग्रवाल ऋषिकेश उत्तराखंड से सुधा 1100 रुपए। पंकज जी चौहान की तरफ से सुधा 500 रुपए। पंकज जी मिश्रा की तरफ से बाराबंकी उत्तर प्रदेश से 21,000 रुपए। राधेश्याम आसाराम जी भूतवाड़ा की तरफ से कर्नाटक से सुधा 1000 रुपए। टीना जी राठौर की तरफ से सुधा 1000 रुपए की स्वग्रसी आपने समर्पित की। सुशीला जी दिल्ली से सुधा 1000 रुपए। राजीव कुमार जी बिहार से सुधा 551 रुपए। मलिक जी चौरसिया की तरफ से चुनार से सुधा आपने 500 रुपए की स्वग्रसी समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। देवेंद्र जी साहू की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से सुधा 551 रुपए। कमल मणिक जी कोटी की तरफ से नागपुर महाराष्ट्र से सुधा 2001 रुपए। स्वर्गीय गहीन नाथ जी
दामोदर जी की तरफ से भीड़ महाराष्ट्र 221 रुपए, भगवती राम जी देवांगन की तरफ से राजनांदगांव छत्तीसगढ़ 10,000 रुपए की सोलह से अपने बाबा कबरेश्वर धाम की सोलह की बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके 1400 से अपने सोलह की मोतीलाल जी सेठ कन्हैया लाल जी की तरफ से 1100 रुपए, कृपा हर्ष जी भवानी की तरफ से मोहम्मद 500 रुपए, अनीता जी साहू की तरफ से 500 रुपए, गोपीनाथ जी 500 रुपए, गोपीनाथ जी 1 रुपए की सोलह से अपने बाबा कबरेश्वर धाम की सोलह की सभी दाताओं को हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर स्वग्रह से अपनी समृद्धि की जो भक्त अपनी स्वग्रह से मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कबरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं, सेवा के इन प्रकल्पों से जोड़ना चाहते हैं, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वग्रह से आप जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर हम सभी 7वें दिवस की कथा, विराम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सरकार की कबरेश्वर महादेव की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, चिंतामन श्री गणेश जी महाराज की, श्रीवन महारानी की, हनुमान जी महाराज की, संत सतगुरुदेव भगवान की, संता संतान नमामि हृदय शीलाचार्यशैलं लक्ष्मी सहस्रनाम चतुर्विश्व 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 जायते पंचदाय बोल विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
विश्वनाथ भगवान की, महाकाल राजा की, ओंकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन श्री महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं आप और हम सभी बाबा कुबेरेश्वर की पवित्र भूमि कंकर शंकर की धरा, जहां आप और हम गुरु पूर्णिमा महोत्सव शिव गुरु गुरु महादेव शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कितने कितने जन्म हमारे और आपके प्रबल होते हैं, तब कहीं भगवान शिव की अविरल भक्ति प्राप्त होती है। कथा मंडप में विराजमान सभी श्रोता भाई बहन, कथा के मुख्य यजमान